जय हिंद बच्चों। टीचिंग टेस्ट में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हम अपना टॉपिक कर रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, और इस टॉपिक के अंदर हमने पहली प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की क्या देखी कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड इट into two congruent triangle। तो बच्चों, ये हमारी पहली प्रॉपर्टी थी कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के अंदर डिवाइड करता है। फिर बच्चों, जब हम आगे चले तो हमने ये देखा कि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। और थर्ड प्रॉपर्टी हमने क्या देखी थी कि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो बच्चों, ये तीन प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं और दो प्रॉपर्टीज हमने और भी पढ़ी थी जो इनसे रिलेटेड थी। तो बच्चों, हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी इनसे आगे सिक्स्थ प्रॉपर्टी आती है। वो क्या है? वो बच्चों हमारी डायगोनल से रिलेटेड है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी डायगोनल में हमने क्या पढ़ा था कि पैरेललोग्राम में अगर हम डायगोनल ड्रॉ करते हैं, ये डायगोनल पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के अंदर डिवाइड करता है। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको जो पैरेललोग्राम के पास दो डायगोनल थे, दो अलग अलग पैरेललोग्राम में अलग अलग डायगोनल्स आपको ड्रॉ करके दिखाए। अभी क्या है, जो हमारे पास सिक्स प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि बच्चों ये हमारे पास क्या है, ये पैरेललोग्राम है, ये क्या है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, इसकी नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी। और डायगोनल आपको पता है, जब हम अपोजिट वर्टेक्स को आपस में जोड़ देते हैं, ए को डी से जोड़ो और सी को बी से जोड़ने वाली लाइन क्या कहलाती है? डायगोनल कहलाती है। ठीक है, तो सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या है बच्चों कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। पैरेललोग्राम के जो दो डायगोनल्स हैं, एक डायगोनल एडी एक डायगोनल बीसी, ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बराबर हिस्सों में बांटती है या काटती है, बाइसेक्ट करती है। तो बच्चों, जो हम अभी आज प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, दो इक्वल हिस्सों में काटते हैं। तो यहां पर देखो बच्चों, एडी बीसी दो डायगोनल है, ये दोनों इस पॉइंट पर मिल रहे हैं। मैं इस पॉइंट को ओ नाम देता हूं। तो ये जो प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ये क्या कह रही है कि अगर दोनों डायगोनल एक दूसरे को काटती हैं तो कैसे काटेंगी? ये डायगोनल जो ए डी है, इस ओ पॉइंट जो आएगा ओ ए इक्वल टू ओ डी होगा, ओ बी इक्वल टू ओ सी होगा। आती बात समझ में? बाइसेक्ट का मतलब बच्चों होता है इक्वल पार्ट में डिवाइड होना। ए डी एक पूरा डायगोनल है, ये बाइसेक्ट हो गया, दो पार्ट में, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, मतलब ओ ए और ओ डी। क्लियर है? ऐसे ही बीसी डायगोनल है, जब दोनों डायगोनल ने एक दूसरे को काटा तो बीसी डायगोनल ओ बी और ओ सी में डिवाइड हो गया, ओ बी इक्वल है ओ सी के। क्लियर है? अब बच्चों देखो, मुझे प्रूव करना है ये थ्योरम 8.6 है। एनसीईआरटी में ये थ्योरम 8.6 है। अगर ये थ्योरम है तो सिंपल सी बात है, इसको प्रूव करना है अब हमको। तो बच्चों देखो, थ्योरम जब हम प्रूव करते हैं तो स्टेटमेंट को बहुत ही
गौर से पढ़ते हैं स्टेटमेंट में क्या दिया गया है। स्टेटमेंट से ही हम कुछ पॉइंट्स निकालते हैं और उस पॉइंट्स की हेल्प से थ्योरम को प्रूव कर देते हैं। तो स्टेटमेंट क्या है बच्चों, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम। एक तो क्या है, पैरेललोग्राम दिया गया है और क्या दिया गया है, डायगोनल दिया गया है। क्या दिया गया है, डायगोनल दिया गया है। क्लियर है। बाइसेक्ट, ये हमको प्रूव करना है। ये क्या करना है बच्चों, ये हमको प्रूव करना है, ये हमको प्रूव करना है। क्लियर है। बाइसेक्ट का मतलब आपको क्लियर है ना बच्चों, कि जो एडी है और जो बीसी है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुके हैं। अब देखो बच्चों, गिवन क्या है हमारे पास, गिवन क्या है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। अगर बच्चों ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है तो ए बी पैरेलल होगा, ए बी पैरेलल होगा सी डी के, और ए बी इक्वल होगा सी डी के। ये प्रॉपर्टी पढ़े हैं ना हम कि अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। क्लियर है। सिमिलरली ए सी पैरेलल है बी डी के, और ए सी इक्वल भी है बी डी के। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, सिंपल है। और ए डी एंड बी सी आर टू डायगोनल्स। बच्चों ये बातें हमको दी है, ये गिवन है। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, ए डी एंड बी सी बाइसेक्ट ईच अदर। प्रूफ क्या करना है, जो डायगोनल्स हैं हमारे पास ये एक दूसरे को क्या कर रही हैं, बाइसेक्ट कर रही हैं। अब देखो बच्चों, मैं इसको कैसे प्रूव कर सकता हूं। अगर मैं कैसे भी करके ए को ओ डी के इक्वल प्रूव कर दूं, ओ सी को ओ बी के इक्वल प्रूव कर दूं, तो यहां से हम दिखा देंगे कि ओ सी ओ बी के इक्वल है, ओ ए ओ डी के इक्वल है। तो सिंपल सी बात है, जब ये चीजें इक्वल हो जाएंगी तो ए डी बाइसेक्ट हो गया और बी सी भी बाइसेक्ट हो गया। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, मैं लेट करता हूं एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये। मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या कर दूंगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगा, और सीपीसीटी के अकॉर्डिंग ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगी और ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगी। क्लियर है। तो यहां से प्रूव हो जाएगा कि डायगोनल्स ने एक दूसरे को क्या किया है, बाइसेक्ट किया है। अब बच्चों प्रूव करते हैं। टू प्रूव दिस का मतलब बच्चों ये वी सो ट्रायंगल ओ ए सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ओ बी डी के। ये प्रूव करने के लिए हम क्या पहले शो करेंगे कि ओ ए सी कॉन्ग्रुएंट है ओ बी डी के। आओ बच्चों, ओ ए सी को ओ बी डी के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। बच्चों देखो हमारे पास क्या है, ए सी पैरेलल है बी डी के, गिवन है हमको, ये हमारे पास गिवन है। ए सी पैरेलल है बी डी के, एंड ए डी इज ट्रांसवर्सल ए सी पैरेलल है बी डी के। देखो बच्चों मैं यहां बनाता हूं, ए सी पैरेलल है बी डी के और ए डी ट्रांसवर्सल है। ए डी क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो बच्चों ये दो एंगल्स बन रहे हैं ना, ये दो एंगल्स बन रहे हैं। ये कौन से हैं, एक ये वाला एंगल है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। इन एंगल्स को क्या बोला जाता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोला जाता है। तो ये एंगल कौन सा है, एंगल ओ ए सी इक्वल है एंगल ओ डी बी के। क्लियर है। देखो बच्चों आपको याद होगा, जब दो पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल कट करती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। क्लियर है। तो हमने
AC पैरेलल BD के और AD क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो अल्टरनेट इंटीरियर, जो यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं वो कैसे होंगे, वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अब देखो बच्चों, अब मैं क्या करता हूं, सेम AC पैरेलल है BD के एंड CB या BC इज ट्रांसवर्सल। देखो जो AC दोनों पैरेलल हैं और BC ये AC लाइन है, AC लाइन है, और ये BD लाइन है, और BC ट्रांसवर्सल है। यहां पर बच्चों दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, एक ये वाला कौन सा है, ये है, और ये वाला कौन सा है, ये है। तो ये दोनों कैसे होंगे, सॉरी ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो लिखते हैं बच्चों एंगल OCA इक्वल है OBD के, एंगल OBD के। क्लियर है, आती बात समझ में। और हमारे पास AC इक्वल है BD के, ये हमारे पास गिवन है, यहां पर दिया हुआ है AC इक्वल टू BD, ये हमारे पास स्टेटमेंट के अंदर गिवन है। तो बच्चों देखो एंगल साइड हमने क्या किया, एक एंगल ये लिया, एक एंगल ये लिया, और इस दोनों एंगल्स के बीच में आने वाली साइड को क्या कर दिया, इस ट्रायंगल के ये एंगल और इसके बीच में आने वाली साइड के प्रूव कर दिया। तो एंगल साइड एंगल अकॉर्डिंग टू एंगल साइड एंगल ट्रायंगल OAC कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल OBD के। अगर बच्चों ये वाला ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 के कॉन्ग्रेंट है, तो अकॉर्डिंग टू CPCT OA किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, OD के, और OB किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, OC के। तो बच्चों देखो हमने प्रूव कर दिया कि डायगोनल ने एक दूसरे को क्या कर दिया, बाइसेक्ट किया है। डायगोनल एक दूसरे को क्या किया है, बाइसेक्ट किया है पॉइंट O पर। इसका मतलब क्या है, देखो बच्चों वर्टेक्स A से OB सेम दूरी पर है जितनी दूरी पर वर्टेक्स G है। वर्टेक्स B से O उतनी ही दूरी पर जितना वर्टेक्स C O से है। क्लियर है, मतलब O से लेके B की दूरी, O से लेके C की दूरी, O से लेके A की दूरी, O से लेके D की दूरी क्या है, इक्वल है। क्लियर है, O से B की दूरी इक्वल है O से C की दूरी से, O से A की दूरी इक्वल है O से D की दूरी के। क्लियर है। तो यहां पर बच्चों हमने जो अपनी अलग दो नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी वो क्या थी, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, इसको प्रूव कर दिया। अब इसी बात को बच्चों अगर मैं उलट पुलट के लिख दूं, क्या, इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में, किसी चतुर्भुज में उसके विकर्ण एक दूसरे को बराबर हिस्सों में बांटते हैं, तो वो चतुर्भुज कैसा चतुर्भुज होगा, एक समानांतर चतुर्भुज होगा। इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, देन द क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम, देन द क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम। तो इसको मैं लिखता हूं बच्चों, if diagonal bisect each other, then the quadrilateral is parallelogram। इसके आगे वाली लाइन बच्चों आप समझ लेना कि अगर इसके आगे सिर्फ इतना ही है, if in a quadrilateral diagonal bisect each other, then the quadrilateral is parallelogram। क्लियर है, आगे बात समझ में। तो बच्चों देखो यहां पर हमने क्या प्रूव किया है कि पैरेललोग्राम कब होगा, और पैरेललोग्राम में प्रॉपर्टीज क्या क्या होगी। पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसमें ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें आमने सामने वाली साइड्स क्या हो, पैरेलल हो, उसको पैरेललोग्राम कहते हैं। फिर उसकी प्रॉपर्टी हमने देखा कि पैरेललोग्राम के अंदर डायगोनल अगर हम लगा देते हैं तो डायगोनल क्या करता है, उस पैरेललोग्राम को दो ट्रायंगल्स में
दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देता है। फिर हमने ये देखा कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल तो होती हैं, साथ ही साथ इक्वल भी होती हैं। क्या होती हैं? अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल तो होती हैं बट इक्वल भी होती हैं, ये भी देख लिया। फिर हमने ये भी देखा कि पैरेललोग्राम के अंदर जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। क्लियर है बच्चों? हमने यहां पर चीजें देखी हैं पेयर में। कैसी? पेयर में। अगर मुझे किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करना होगा तो मैं क्या कर सकता हूं? या तो मैं क्या करूं, दोनों अपोजिट साइड्स को, जो दो अपोजिट साइड्स बनेंगी, जैसे मान के चलो ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ये क्या है? एक ये क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी, ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। और आपसे कहा जाए कि इसको प्रूव करो कि एक पैरेललोग्राम है, तो हमारे पास क्या क्या है? हम ये शो करेंगे कि सर ए बी पैरेलल अगर सी डी के और ए सी पैरेलल है बी डी के तो ये पैरेललोग्राम है। या फिर ए बी सी डी के इक्वल है और ए सी बी डी के इक्वल है तब ये पैरेललोग्राम है। या फिर ए एंगल डी एंगल के इक्वल है और बी एंगल सी एंगल के तभी भी पैरेललोग्राम है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि हमको ये सब चीजें प्रूव करनी पड़ेगी। तो क्या बच्चों हमारे पास कुछ थोड़ी सी चीज है कि बस उन्हीं चीजों को प्रूव करो और क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बन जाएगा? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या मैं कुछ ही चीजों को प्रूव करूं और उनसे ये साबित हो जाए कि ये एक चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज है। आपने देखा ना कि इस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है? इनको पैरेलल प्रूव करना होगा, इनको इक्वल प्रूव करना होगा, ये एंगल्स, अपोजिट एंगल्स जो हैं ये इनको इक्वल प्रूव करना होगा। मेरे पास कुछ ये चीजें हैं, ये पॉइंट्स हैं जिसको मैं प्रूव कर दूं तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो क्या कम से कम क्या प्रूव करूं कि ये क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम हो जाए? तो बच्चों अभी हम उसी चीज को डिस्कस करेंगे। देखते हैं, ये क्लियर हो गया होगा आपको? तो बच्चों आओ डिस्कस करते हैं। लीस्ट रिक्वायरमेंट टू बी अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम होने के लिए सबसे कम रिक्वायरमेंट क्या है? वो रिक्वायरमेंट ये है बच्चों, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल, then the quadrilateral is पैरेललोग्राम। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में एक अपोजिट साइड का पेयर, सिर्फ एक अपोजिट साइड का पेयर इक्वल है और पैरेलल भी है, तब क्या हो जाएगा? वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो जाएगा। आओ बच्चों मैं बताता हूं। मैं एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करता हूं और इसके अंदर क्या है? क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करता हूं ए बी सी डी, और इस स्टेटमेंट के अनुसार क्या है कि कोई भी एक साइड ए बी सी डी, देखो जो यहां पर दो पेयर बन रहे हैं ना अपोजिट साइड के, एक पेयर तो ये बन गया और एक पेयर ये बन गया अपोजिट साइड का। इन दोनों में से आप कोई सा भी पेयर ले सकते हो। मैं ए बी और सी डी पेयर लेता हूं। तो मैंने क्या कहा कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का एक पेयर इक्वल हो जाए और पैरेलल हो जाए तो मैं क्या कहता हूं? ए बी पैरेलल है सी डी के और ए बी इक्वल है सी डी के। अगर ये कंडीशन आपकी फुलफिल हो जाती है तो ये क्वाड्रिलेटरल क्या है? ये क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है। तो आओ बच्चों प्रूव करते हैं। देखो बच्चों स्टेटमेंट में क्या दिया गया है कि ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल है, इक्वल भी है। क्लियर है? इस क्वाड्रिलेटरल को
पैरेललोग्राम बनने के लिए और क्या चाहिए, और क्या चाहिए? तो देखो बच्चों, अगर मैं क्या करूं, देखो ये तो इसके इक्वल है ही है, अगर मैं इसको भी इसके इक्वल प्रूव कर दूं, इस वाली साइड को इसके इक्वल प्रूव कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। ये दिख रहा है ना आपको कि किसी भी पैरेललोग्राम, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में क्या होते हैं, अपोजिट साइड कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं, इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मेरे को ये तो दिया ही हुआ है, ये तो दिया हुआ है कि ए बी सी डी के इक्वल है। अगर मैं ए सी को बी डी के इक्वल प्रूव कर देता हूं तो ये क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। क्लियर है? आओ बच्चों करते हैं। तो बच्चों अगर ये पैरेललोग्राम है, अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसका डायगोनल चलो बच्चों दूसरी तरफ देखते हैं। ड्रॉ डायगोनल ए डी। ठीक है, ड्रॉ डायगोनल ए डी। क्लियर है बच्चों? ड्रॉ डायगोनल ए डी। अब देखो बच्चों मैं क्या करता हूं, अगर ये डायगोनल मैंने ड्रॉ कर दिया, ये डायगोनल ड्रॉ कर दिया, अब देखो यहां पर जो एंगल बन रहा है, ये डायगोनल ड्रॉ कर दिया बच्चों। यहां पर देखो ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के, एंड ए डी इज ट्रांसवर्सल। क्लियर है? आती बात समझ में? ए बी पैरेलल सी डी के तो हमको गिवन था, ये हमको क्या था बच्चों, गिवन था। और एडी किसकी तरह काम कर रहा है, ट्रांसवर्सल की तरह, सेम एज इट इज जैसे हमने ये वाली प्रॉपर्टी प्रूव की थी। देखो ए बी ये क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, और लाइन सेगमेंट को मैं बढ़ा सकता हूं, घटा सकता हूं, प्रोड्यूस कर सकता हूं। ये लो मैंने बढ़ा दिया। और जो डायगोनल है वो डायगोनल किसकी तरह काम कर रहा है, एक ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रहा है। तो यहां पर जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनेंगे, एक ये और एक ये और एक ये, कौन से बच्चों, देखो एंगल बी ए डी और एंगल सी डी ए, एंगल सी डी ए कैसे हो जाएंगे बच्चों, इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ए बी और सी डी पैरेलल है। जब जब एक ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइन को कट करती है, जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हो कैसे हो जाते हैं बच्चों, इक्वल हो जाते हैं। क्लियर है? इक्वल हो जाते हैं। अब देखो बच्चों इस डायगोनल ने इस पूरे क्वाड्रिलेटरल को दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये। क्लियर है? मैंने बस क्या किया, एक डायगोनल ड्रॉ किया है, डायगोनल क्या किया बच्चों, ड्रॉ किया है। डायगोनल ड्रॉ करने से क्या हुआ, मेरे पास ए बी और सी डी पैरेलल लाइंस थी, और एडी किसकी तरह काम किया, एक ट्रांसवर्सल की तरह काम किया। जब पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल कट करती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं बच्चों, इक्वल हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। अब ए बी इक्वल है सी डी के, ये हमको कैसा है, गिवन है, ये हमको दिया गया है, स्टेटमेंट में दिया गया है। और ए डी इक्वल टू ए डी, ये दोनों ही ट्रायंगल्स में ए डी क्या है, कॉमन साइड है। क्या है, कॉमन साइड है। तो साइड एंगल साइड अकॉर्डिंग टू साइड एंगल साइड ट्रायंगल ए सी डी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल डी बी ए के। क्लियर है बच्चों? अब हमने देखो क्या प्रूव कर दिया, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला पहला ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया। अकॉर्डिंग टू सीपीसीटी के अनुसार, यहां तक तो प्रूव हो गया कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है। अकॉर्डिंग टू सीपीसीटी जो हमारे पास ए सी है किसके इक्वल हो जाएगा, जो ए सी साइड है वो बी डी साइड के इक्वल हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, अकॉर्डिंग टू सीपीसीटी। आती बात समझ में? जब हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया, कॉन्ग्रेंट प्रूव होने के नाते ए सी बी डी के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हमको यही तो दिखाना था बच्चों, कि अब देखो इस वाले
इस वाले क्वाड्रिलेटरल में ए बी इक्वल था सी डी के, ये तो गिवन था। हमने ये प्रूव कर दिया कि ए सी इक्वल है बी डी के, ए बी ए सी इक्वल है बी डी के। तो अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है बच्चों? पैरेललोग्राम होता है। ये जो प्रॉपर्टी दूसरी थी, इसी से तोड़ फोड़ के हमने एक स्टेटमेंट और बनाई थी कि किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल कैसा होता है? पैरेललोग्राम होता है। तो यहाँ पर हमने यही तो प्रूव कर दिया कि इस क्वाड्रिलेटरल का ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। तो ये साइड सारी इक्वल होने के मतलब अपोजिट साइड्स को हमने इक्वल प्रूव कर दिया, जिसके नाते ये क्या हो गया? ये क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया? पैरेललोग्राम हो गया। इसको पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हम कम से कम क्या रिक्वायरमेंट लेके चले थे बच्चों? ये कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एक पेयर अपोजिट साइड का एक पेयर अगर पैरेलल हो जाए और इक्वल हो जाए तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाता है बच्चों? पैरेललोग्राम हो जाता है। वो क्या हो जाता है? पैरेललोग्राम हो जाता है। आती है बात समझ में? तो बच्चों ये क्या, ये रिक्वायरमेंट है लीस्ट, कम से कम इतना तो अगर हो जाए, कम से कम इतना हो जाए कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एक पेयर इक्वल भी हो जाए और पैरेलल भी हो जाए तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आई आपको? पहला रूल क्या था, पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास ये थी कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। इसी से दूसरी प्रॉपर्टी से हमने एक बात और निकाली थी कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड इक्वल होते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होगा। उससे अगली प्रॉपर्टी हमारे पास थी बच्चों की एंगल, अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल, पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल्स बनेंगे वो इक्वल होते हैं। इसी से तोड़ फोड़ के हमने एक प्रॉपर्टी और बनाई थी, वो क्या थी कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? पैरेललोग्राम होगा। उसके बाद हमने क्या देखा कि डायगोनल जो होते हैं क्वाड्रिलेटरल के, जो पैरेललोग्राम के जो दो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। फिर आगे और इसी को तोड़ मोड़ के हमने क्या बनाया कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? पैरेललोग्राम होगा। अब लास्ट में हमने क्या पढ़ा? लीस्ट रिक्वायरमेंट टू बी ए पैरेललोग्राम। किसी भी क्वाड्रिलेटरल को एक पैरेललोग्राम होने के लिए कम से कम क्या रिक्वायर है? वो ये है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर एक पेयर अपोजिट साइड के एक पेयर कैसे हो जाते हैं? इक्वल और पैरेलल हो जाते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम बन जाएगा। बच्चों जब मैं पढ़ाने लगता हूं ना, ये कुत्तों का कॉन्सेप्ट चालू हो जाता है। ये रोज की कहानी है। तो बच्चों बैकग्राउंड नॉइज को ध्यान में ना रखते हुए जो मैंने समझाया इसको समझो, पढ़ो और अपने दिमाग में उतारो। तो बच्चों ये सब चीजें अगर आपको आ जाएंगी तो क्वाड्रिलेटरल मुश्किल नहीं है। क्वाड्रिलेटरल बहुत ही आसान चैप्टर है। सिर्फ हम मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये सब चीजें हमारे दिमाग में चलनी चाहिए। जब हम क्वाड्रिलेटरल कर रहे हैं या क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है तो इसके हर एक थ्योरम हमको याद होनी चाहिए, हर एक थ्योरम हमारे आंखों के सामने से गुजरनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो मैथ मुश्किल नहीं लगेगा, मैथ एक खेल लगने लगेगा। जय हिंद।